नमस्ते सर, मेरा नाम अदिति सिंह है और मैं हिंदी ऑनर्स की छात्रा हूँ। जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको भारत का एजुकेशन मिनिस्टर बनने का अवसर मिले, तो आप हिंदी को लेकर कौन से नए बदलाव करना चाहेंगे या कौन सी नई पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, है ना। कोई मुझे क्यों बनाएगा। लेकिन अगर मैं इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में चला ही जाऊं कि मैं भारत का शिक्षा मंत्री बन जाऊं, इसमें एक समस्या ये है कि भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब है कि केंद्र सरकार के पास शक्तियां सीमित हैं, राज्यों की अपनी शक्तियां हैं। तो सबसे पहली बात, मैं राज्यों पर थोपूंगा कुछ भी नहीं, मैं सारे राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ संवाद करूंगा। मैं उन सबको प्रेरित करूंगा, समझाऊंगा। मैं उनसे कहूंगा कि तमिलनाडु में मेडिकल साइंस तमिल में होनी चाहिए, कर्नाटक में कन्नड़ में होनी चाहिए, हिंदी क्षेत्र में हिंदी में होनी चाहिए, हिंदी में नहीं इंग्लिश में होनी चाहिए, ऐसी कन्नड़ प्लस इंग्लिश में होनी चाहिए, तकनीकी शब्द अंग्रेजी में रहें। और वो शिक्षा सिर्फ मेडिकल साइंस क्यों, इंजीनियरिंग भी, लॉ में भी, जुडिशरी में भी। मैं ये भी चाहूंगा कि भारत के हर एग्जाम में, केंद्र के हर एग्जाम में अंग्रेजी और हिंदी का समान महत्व होना चाहिए। और राज्य स्तरीय हर परीक्षा में उस राज्य की राजभाषाओं का सम्मान होना चाहिए। महाराष्ट्र पीसीएस में मराठी की भूमिका अंग्रेजी से कई गुना ज्यादा होनी ही चाहिए, क्योंकि वहां के एसडीएम को, डीएसपी को मराठी लोगों से बातचीत करनी है। और यदि किसी राज्य में 2-3 राजभाषाएं हैं, तो वहां की परीक्षा में उन दोनों तीनों राजभाषाओं की परीक्षा होनी चाहिए, ताकि वो व्यक्ति सेवाओं में आए जो उन भाषाओं को बोल सकता है। कुछ ऐसे प्रयास। और तीसरी बात, अभी हमें शिक्षा पर बजट हम बहुत कंजूसी से खर्च करते हैं। हमारा ज्यादा बजट सेना पे खर्च होता है और चीजों पे होता है। मजबूरी वो भी है, सेना को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सुरक्षित होंगे तो पढ़ेंगे, अगर युद्ध हो गया किताब फेंके तो मारेंगे नहीं, तो हमें ये हथियार चाहिए ही चाहिए, युद्ध तो करना ही पड़ सकता है। पर मैं चाहूंगा कि शिक्षा पर हमारा खर्च बढ़े। एक ऐसी, भाई हिंदी में समस्या क्या होती है, और ये हिंदी के साथ बाकी भारतीय भाषाओं में, आपको हर विषय में अच्छे अध्यापक ही नहीं मिलते हैं। अच्छे अध्यापक क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि अच्छे कॉलेज ही नहीं है। अच्छे कॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि अच्छे शिक्षक पहले बने ही नहीं थे। अच्छे शिक्षक क्यों नहीं बने थे? क्योंकि उनको पता था कि नौकरी मिलेगी नहीं। अगर नौकरी इंग्लिश में ही मिलेगी तो लोग इंग्लिश मीडियम। बच्चे ने अभी भी कहा कि मैं अंग्रेजी माध्यम में, मुझे हिंदी ज्यादा समझ में आती है। पर ये अंग्रेजी माध्यम में क्यों है? क्योंकि नौकरी का संकट है, एक मजबूरी है कि नौकरी इंग्लिश में मिलेगी। अगर भारत सरकार ठान ले और राज्यों की सरकारें ठान लें, अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई की संस्कृति को ठीक से विकसित करें। रामविलास शर्मा जी ने कहा था कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए अपनी भाषा में। आंध्र प्रदेश के हर जिले में एक तेलुगु विश्वविद्यालय हो, जो उस जिले की विशेषताओं को केंद्र में रखकर ज्ञान विज्ञान कौशल का विकास करता हो। ये हिंदी पट्टी में होना चाहिए, हर जिले में विश्वविद्यालय हो, छोटा ही हो, एक विश्वविद्यालय हो। उस जिले में खेती कैसे अच्छी हो सकती है, उस जिले में उद्योग कैसे पनपेगा, स्टार्टअप कैसे होगा, उस पर रिसर्च वहां पर हो, वहां की भाषा में हो, वहां के किसान को समझ में। अगर मैं शिक्षा मंत्री बन गया, जो कि मैं नहीं बनूंगा, मैं जानता हूं, क्योंकि लोग क्लिप काट के चलाएंगे कि देखो बनना चाह रहा है ना। अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं सुनिश्चित करूंगा भारत के हर विश्वविद्यालय में हर ज्ञान की चीज हर भाषा में उपलब्ध हो। और 20-25 साल लगेंगे। जिस दिन हिंदी, मराठी, तमिल बच्चों को समझ में आ गया कि उनकी भाषाओं में भविष्य है, वो अपनी भाषाओं में पढ़ के आग लगा देंगे। ऐसी ऐसी रिसर्च करेंगे, अभी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं ये करूंगा।